Hello, good morning. How are you, students of 8th class? I hope you will be okay and fine. And I hope you are enjoying your chapters, the videos that I send to you daily. Yesterday, I take your live class. So for today, remember, yesterday I taught you, I completed your both tense, present and past. हमने आपका प्रेजेंट के सारे टेंस कल कंप्लीट कर दिए थे और पास्ट के भी टेंस सारे कंप्लीट हो चुके थे। आज जो बारी है वो आपके फ्यूचर की है। सो फ्यूचर इज ईजियर देन द अदर टू सेंटेंसेस। फ्यूचर दोनों दूसरे अदर सेंटेंसेस से बहुत ही आसान है। तो देखिए, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा। सो टुडे यू आर गोइंग टू एंजॉय फ्यूचर। फिर उससे पहले आपने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा। और आज आप क्या एंजॉय करने वाले हो? फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर आपका शुरू होने वाला है। तो फ्यूचर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, फ्यूचर है ये बहुत ही ईजी है। ये प्रेजेंट से और पास्ट से ईजी है। जैसे आपने इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आपने पढ़ा, लेकिन उनमें क्या था कि जो उनके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, न प्रेजेंट इंडेफिनिट में और ना ही पास्ट इंडेफिनिट में। हेल्पिंग वर्ब लगती है उनके नेगेटिव में और उनके इंट्रोगेटिव में, दोनों सेंटेंस में। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में आपको ज़्यादा चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में आपको विल और शैल का यूज सभी में कर देना है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव, नो प्रॉब्लम। बहुत ही आसान सा सेंटेंस है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा हमने पहले सीखा, हम लिखते हैं किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब। विल और शैल, ओके। तो विल और शैल में से, दोनों में से कहाँ पे विल यूज़ करना है और कहाँ पे शैल, ये आपको पहले जान लेना है, ओके। तो विल यूज़ करते हैं बेटे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ, जैसे आई और वी के साथ में। सॉरी, वो गलती से मैंने बेटा गलती से बोल दिया था। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में शैल यूज़ करते हैं, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को छोड़ के जो भी बाकी होते हैं उनके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? विल यूज़ करते हैं। यानी आई और वी को छोड़कर इनके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, ही से इट हो, या वो सेकंड पर्सन यू हो, या जो भी हो, उसके साथ में आपको विल यूज़ करना है, ओके। बाकी सभी के साथ में विल का यूज़ करते हैं, ओके। ऑलराइट, देखिए फिर इनको छोड़ कर इसमें एक रूल और होता है बेटा। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में शैल यूज करते हैं और अदर सभी प्रोनाउंस के साथ में या किसी भी तरह के सब्जेक्ट या नाउन के साथ में विल का यूज होता है, छोड़कर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को, ओके। लेकिन कभी कभी इसका आपको क्या करना होता है? इसका अपोजिट यूज करना होता है। आई वी के साथ में विल का यूज कर देते हैं और अदर सभी सेंटेंस के साथ में शैल का यूज कर देते हैं। वो आपको कब और कौन सी कंडीशन में करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर सेंटेंस में कंपल्सन हो या आप किसी कार्य करने के लिए फोर्स्ड हो, मजबूर हो कि आपको करना ही पड़ेगा, या सेंटेंस में नेसेसिटी हो, देन आपको यूज़ करना होता है इसको एक्सटेंड करके, जैसे आई वी के साथ में विल और सभी के साथ में शैल, ये आपको यूज़ करना होता है। अब देखिए, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ऐसे आप शायद न समझें। पहले तो सेक्शन देख लेना है।
इसके अकॉर्डिंग देखो, पहले मैं एक सिंपल सेंटेंस देता हूँ, जैसे अनिल विल राइट अ लेटर टू हिज बॉस। अनिल अपने बॉस को एक पत्र लिखेगा। अनिल इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, नाउन है, लेकिन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन उनको कहते हैं। ओके, तो इसलिए हमने अनिल के साथ में मिलकर यूज कर दिया है। लेकिन अगर इसका उल्टा यूज करना, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसका उल्टा अगर यूज करना हो तो आपको क्या करना होता है, वो करके देखना है। अनिल शैल राइट अ लेटर टू हिज बॉस। हमने पहले सेंटेंसेस में ऊपर यहाँ पे विल लिखा और नीचे शैल लिखा। मैंने भी आपसे कहा था कि अगर कंपल्सन हो या फिर नेसेसिटी हो या आप किसी कार्य को करने के लिए फोर्स दो, इफ यू आर फोर्स टू डू समथिंग देन यू विल हैव टू यूज एक्सचेंज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे ये सिंपल सा सेंटेंस है, यूजुअल सेंटेंस है, अनिल अपने बॉस को एक पत्र लिखेगा, बस बात खत्म हुई। लेकिन जो नीचे वाला सेंटेंस है तो अनिल के सामने शैल का यूज हुआ है। इसका मीनिंग है कि अनिल अपने बॉस को एक पत्र जरूर लिखेगा, ये इसका मीनिंग है। या अनिल को अपने बॉस को एक पत्र लिखना ही पड़ेगा, ये इसका मीनिंग है। समझे? तो जब आप किसी कार्य को करने के लिए फोर्स होते हैं, बेटा फोर्स होते हैं, किसी कार्य करने के लिए फोर्स्ड होते हैं, मजबूर होते हैं, बाध्य होते हैं, या वाक्य में सेंटेंस में नेसेसिटी दिखानी होती है, ज़रूरत, अनिवार्यता जरूर होगा, फिर आपको इस तरह का एक्शन करके विल और शैल का यूज करना होता है। अब देखें जैसे आई विल जम्प फ्रॉम हियर। देखिए मैंने कहा कि आई और विल के साथ में क्या यूज होता है, आई और वी के साथ में शैल का यूज होता है, मगर हमने यहाँ विल का यूज कर दिया है। दैट मीन्स इन द सेंटेंस वी हैव नेसेसिटी और वी आर फोर्स्ड टू डू समथिंग। या तो सेंटेंस में नेसेसिटी है, अनिवार्यता है, ज़रूरत है, या फिर हम किसी कार्य को करने के लिए ज़रूर मजबूर हुए हैं, ये इसका मीनिंग है। तो आई विल जंप फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से कूदना ही पड़ेगा, ये मीनिंग समझ रहे। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ से ज़रूर कूद जाऊँगा, मेरी बातों में दृढ़ता है, मैं कूद जाऊँगा यहाँ से, मैं ज़रूर कूद जाऊँगा, ये इसका मीनिंग है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यूज़ करना होता है इनको एक्सचेंज करके। अब मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपसे कहा था कि एक सेंटेंस को हम 6 टाइप से बनाते हैं। मैं आपको हिंदी में ही पहले समझाता हूँ, बताता हूँ। जैसे हम अगर बात करते हैं कि राघव मुंबई जाएगा, राघव मुंबई नहीं जाएगा, तो फिर क्या लगाकर पहले बनाते हैं, क्या राघव मुंबई जाएगा, नेगेटिव, क्या राघव मुंबई नहीं जाएगा, 4 हो गए बेटा। फिर तो होता है राघव मुंबई क्यों जाएगा, है ना, राघव मुंबई क्यों नहीं जाएगा। ये हो गया आपके टोटल 6 सेंटेंस। ओके बेटा, ओके। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी हम समझते हैं कि कौन सा सेंटेंस आपको किस तरह से बनाना है, किसके बनाने के स्ट्रक्चर्स क्या है, रूल्स कैसे हैं, दैट यू मस्ट हैव टू फॉलो, दैट यू मस्ट फॉलो दैट।
अंकिता विल बाय ए टॉय। अंकिता एक टॉय, एक खिलौना खरीदेगी। नेगेटिव देखिए, ये इसका नेगेटिव होगा। ओके, तो जैसे मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ, आपको मेरे साथ साथ वीडियो पॉज करके या मैं टाइम देता हूँ, मेरे लिखने से पहले पहले आप बोलते रहेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो सके कि हम परफेक्ट हैं या नहीं, हम ठीक बोलते हैं या गलत बोलते हैं, कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। फॉर सम रीजन देखिए, तो पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो क्या करना होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालने होते हैं। मैंने उस दिन कहा था याद है, उसकी हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना, फिर उसका मीनिंग हो जाएगा। जैसे इसका मीनिंग है अंकित विल बाय ए टॉय, अंकिता एक खिलौना खरीदेगी। तो उसका अगर हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालते हैं, शुरू करते हैं, तो उसके शुरू में क्या लगाकर बनाएंगे, क्या अंकिता एक खिलौना खरीदेगी। ठीक है, तो बाहर निकाल बोले विल अंकिता नॉट बाय अ टॉय। शाबाश, है ना। क्वेश्चन आ जाएगा, विल अंकिता नॉट बाय ए टॉय। अगर इसमें नेगेटिव नहीं होता तो यहाँ से नोट निकाल लेंगे, बाकी सब ठीक जैसा ही रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, कि अंकिता एक खिलौना क्यों खरीदेगी। तो सबसे पहले जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आया था क्यों, कहाँ पे, जैसे हमने कहा कि अंकिता एक खिलौना कैसे खरीदेगी, या अंकिता एक खिलौना कहाँ से खरीदेगी, या क्यों खरीदेगी, या कब खरीदेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस, इंग्लिश ऑफ दिस क्वेश्चन वर्ड। उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ले लेंगे। तो हमने कहा कि अंकिता एक खिलौना क्यों खरीदेगी, तो सबसे पहले किसी इंग्लिश लिखेंगे क्यों की। तो क्योंकि भाई होती है वाई अंकिता, ना बाकी सेम होगा वाई विल अंकिता। सर नोट तो रहेगा ना। हाँ, नोट अगर सेंटेंस में नोट है तो नोट लिखेंगे, अगर सेंटेंस में नोट है तो नहीं लिखेंगे। नॉट बाय अ टॉय क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। ये आपका हो गया 6 टाइप के सेंटेंस है। तो अभी आपने समझा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। देखिए नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, मोहन एक नया स्कूटर खरीद रहा है फ्यूचर में, समझे ना। नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव ही तो। मोहन विल बी नॉट will not be buy a new scooter. Buying a new scooter.
ये दूंगा। कोई बात नहीं, पूरी हो सकती है। तो ठीक है भाई, हाँ। एकदम वर्ड की कौन फॉर्म आ गई? प्रेजेंट पर्सन फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आंसर। फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट पर्सन, यानी फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाएगी तो क्या बनेगा? प्रेजेंट पर्सन फॉर्म। ठीक है, जिसे आईएनजी वाले फॉर्म करते हैं, आईएनजी। समझ गया? तो ये सभी कंडीशन आती हैं, कोई सा भी कंडीशन हो सब में ये आएगा। अब इसका इंट्रोगेटिव बना दो। इंट्रोगेटिव। इसमें शुरू में क्या लगेगा? शुरू में क्या लगाने के लिए क्या करोगे? विल। हाँ, विल बी नहीं आएगा। अब लगेगा विल मोहन अब भी लगेगा। नॉट, अच्छा बी नॉट नोट भी लगेगा। क्यों? अगर नोट लगाओगे तो मोहन के बाद लगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है? विल मोहन बी फिर बी अगर नोट बोलना कि नहीं बोलना? नॉट बी बाइंग आ न्यू स्कूटर। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन समझ मार्क। अगर नोट नहीं है तो निकाल लेंगे नो और इस तरह कैसा होगा, ठीक है? सर, जैसे ये विल मोहन बी हाँ। बनेगा एक न्यू स्कूटर। अब इसका सेकंड टाइप बोलो। सेकंड कैमरे के पास बोलो, कैमरे के पास आगे क्या? यहाँ आके बोलो। जो जो सेकंड टाइप जल्दी सेकंड इसका क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। विल वाई वाई मोहन फिर बैठ जा। वाई विल हाँ, मोहन नॉट बी बनिंग अ न्यू स्कूटर। क्वेश्चन मार्क। ओके। कितने हो गए सर? ये 4 हो गए 5। देखो मैं तुम्हें एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है? तो तुम्हें बताना पड़ेगा यहाँ बिल रखो या बिल भी रखो, ठीक? जैसे बताओ क्या आएगा इसमें? Arju will be carrying today. क्राइम। Right. Arju will be carrying today. हेड कैरी तो मिल गया आएगा, क्यों? Will क्योंकि देखो यहाँ मैंने कहा कि प्रेजेंट पार्शियल फॉर्म आती है किसमें? कंटिन्यूअस में। तो यहाँ देखो प्रेजेंट पार्शियल फॉर्म है, इसके हिसाब से मैं यहाँ पे बिल भी रखना पड़ेगा। अगर यहाँ वर्ब की मेन फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म होती तो तुम्हें क्या करना पड़ता? अगर यहाँ होता खाली ब्रैकेट लिख के दिखाता हूँ R2 देखो वर्ब सर की जो मेन फॉर्म है। सर जो कैरी है तो तो और यहाँ देखो, अगर Arju इसमें- will carry अगर इसमें प्रेजेंट पर्सन फॉर्म नहीं है यानी आईएनजी नहीं लग रहा तो यहाँ खाली भी लग रहा will। है ना? यस सर। अगर जो सर क्या ING लग रहा हाँ, तो तो will बिल be। भी, तो बिल भी, ठीक है? तो यहाँ पे will। और अगर यहाँ R2 की जगह I है या फिर V है तो क्या करोगे? I फिर सर shall carry। और जो सर वो ING आया तो shall। फिर सेल, हाँ अगर आईएनजी हुआ तो सेल। सेल। समझ गए ना? यस सर। देखो होमवर्क कहता हूँ मैं, मैं दोनों में सर देखो इसके तुम्हें 6 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है? इसका नेगेटिव
और उसके इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और उनके निगेटिव। ठीक है, एक और देता हूँ। राकेश, राकेश विल गो टू ऑफिस टुमारो। इसके आपको 6 सेंटेंस बनाने हैं। एक तो सर यही हुआ। तो यही हुआ, तो 5 और बनाने हैं। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है, ये 2 सेंटेंसेस होमवर्क लिख दो सेंड कर देंगे बना बनाकर। ठीक है, सर। ये आपको, ओके। वीडियो